न्यूज़ 18 इंडिया। पीएम की बात कर ली उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, ये तमाम एजेंसीज जो हैं वो उनका दुरुपयोग आपकी पार्टी कर रही है और राम मंदिर तक को ये कह दिया गया कि वो चुनावों के मद्देनजर वो सारा आयोजन किया गया, ये भी कह दिया गया है। तो इन सब पर क्या जवाब है सर आप? देखिए, पहली बात ये है कि दिग्विजय भाई साहब ने जो है वो भी बहुत विस्तार से गुजरात बिहार का चुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव, जितने भी पिछले 10 सालों में चुनाव हुए उन सबका विश्लेषण किया। तो अभी तो आपको विश्लेषण का समय मिलेगा 2024 में, मई जून के बाद जो है जब चुनाव का ये रिजल्ट आएगा तो खूब विश्लेषण करिएगा कि फिर क्यों हारे आप, वो तो बात की चीज़ है। आज की तारीख में मैं ये मान के चलता हूँ कि देश में जो मूड है, माहौल है, उस मूड और माहौल को कांग्रेस पार्टी समझने में नाकाम रही है और उसको ये बात एहसास नहीं हो रही है कि वो जो जिन नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव के मैदान में है, उन नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम क्या है। आज नरेंद्र मोदी जी जो है वो कोई परिवार के पालने से पैदा होकर के, जो आपने कहा ना डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो आपके यहाँ की जो डायनेस्टी है और जो और लोग आपने नाम बताए, कोई इनमें से ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई ऐसा नहीं है जो कह सके कि हमें एमपी का टिकट भी मिलेगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में डायनेस्टी है वो तय करेगी कि उसे कहाँ से चुनाव लड़ना है, वो तय करेगी कि वो प्रेसिडेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तय करेगा कि उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है कि नहीं बनना है। तो आज आप कहते हैं जी हम 200 साल की, 100 साल की पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, कभी मुल्क की पार्टी थी, आज मोहल्ले की महंगी हो गई है। आज जो है वो जिनके साथ आप कहते थे कि जो है वो आवाज़ तो हम एक है, आज आपको एक सीट देने को तैयार नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में देख रहा था, उत्तर प्रदेश में जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू, दोनों सीट जो है वो एक सीट, 2 सीट के बंटवारे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आप एक्सेप्ट करिए। आप मोदी बैशिंग करके या मोदी जी को आप जो है वो दुष्प्रचार उनके खिलाफ करके, पर उनको जो है वो गाली दे करके अपना भला नहीं कर सकते। आपको अपना भला करने के लिए सकारात्मक, रचनात्मक सोच के साथ जो कुछ भी आपने इन 10 सालों में गलतियां की हैं, देखिए मोदी जी को जनता ने जनादेश दिया है, आपने जुआड़ का जमघट जरूर इकट्ठा किया, लेकिन वो भी आप जनादेश के पनघट तक पहुंचने वाला नहीं है। जरा राम मंदिर का भी बता दीजिए ना। राम मंदिर कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से लगातार कि वो चुनाव को देखते हुए है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला, वो भी चुनाव को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। बहुत बात आती है 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। दिग्विजय जी उस समय शायद वहाँ मुख्यमंत्री रहे होंगे, आप पार्लियामेंट में थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, देखिए वर्शिप जो है वो बाई एक्ट नहीं होती बल्कि बाई फैक्ट होती है। मैं मुझसे अगर आप पूछेंगे, आप जो है विदेशी, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत पर कानूनी जो है कवच नहीं दे सकते उसको। और इस देश में आप जो है वो इस देश में जो है वो लगभग 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, 6,45,000 टेम्पल्स हैं और लगभग 12 करोड़ जो है वो मुसलमान हैं, 6 लाख मस्जिदें हैं। तो इस देश का कहाँ सेकुलरिज्म खतरे में हो गया, जो कांग्रेस पार्टी और जो उनके जो सेकुलर सूरमा चिल्ला करके लोगों में भय और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसलिए जो भी विदेशी आक्रमणकारियों ने जो भी क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत की है, उस पे कानूनी जो है वो कवर नहीं हुआ हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से नहीं बल्कि फैक्ट से देखनी चाहिए। ठीक है दिग्विजय सिंह जी, नकवी साहब, हमारे पास वक्त की थोड़ा कमी है, बिल्कुल हमारे मेहमान, अगले मेहमान आ चुके हैं, बस जरा आप ये बता दीजिए। मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा जी, हम सब राम भक्त हैं और मैं जहां का रहने वाला हूं उसका नाम भी राघवगढ़ है। बात यह है कि पूरे देश में संघ, वीएचपी और भाजपा ऐसा माहौल बना रही है जैसे कि राम लला को वे ही कहीं से लेके आए हैं, और इतने आप ताकतवर हैं, राम लला को आप ले आए। अरे भाई, विदेशों से भगौड़े जो यहाँ से पैसा लेकर गए हैं उनको तो लेके आ जाते हैं। तो एक मिनट, दिग्विजय जी जो आयोजक थे उन्होंने लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दी थी, आपको भी बुलाया था, लेकिन आप जो है वो बाउंड्री के अंदर के बजाय बाउंड्री के बाहर से बाउंसर कर रहे थे। अब देखिए सवाल का जवाब दे दीजिए, 2024 में क्या होने जा रहा है, चुनाव में क्या होने जा रहा है? जो जनता चाहेगी
बैलेट पेपर से करा लीजिए, पता पड़ जाएगा। नकवी साहब, देखिए 2024 में इनका नारा है मोदी हटाओ, जनता का नारा, जनता का संकल्प है कि मोदी की हैट्रिक बनाओ, मोदी की जीत की हैट्रिक बनाओ, और सबको मालूम है जीत की हैट्रिक बन रही है। चलिए जनता जनार्दन है वो डिसाइड एक बात प्रशांत जी, ये जो ताली बजाने वाले, आपने बीजेपी के लोगों को बुला लिया, कांग्रेसी को नहीं बुलाया आपने। नहीं, ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए आप अकेले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए दिग्विजय सिंह जी और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी को कहते हैं चौपाल।